आज भारत के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना केस खुद लड़ा और उन्होंने दिखाया कि लीडर ऑपोजिशन किस तरह अपने वोटरों के साथ खड़ा होता है। बंगाल में चल रहे एसआईआर धांधली को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर इल्ज़ाम लगाया कि चुनाव आयोग उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है और ना ही उनकी बातों का कोई जवाब दे रहा है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने अपना केस खुद कोर्ट में लड़ा और वे खुद काला कोट पहन कर आई और कोर्ट में लड़ा। वैसे तो उनके साथ कोर्ट में उनके केस लड़ने वाले वकील कपिल सिब्बल थे, लेकिन उन्होंने अपना केस खुद लड़ा और जो बाकी ऑपोजिशन है उन सबको एक मैसेज दिया कि किस तरह से अपने वोटरों के साथ खड़ा हुआ जाता है और किस तरह अपने राज्य को बर्बाद होने के लिए लड़ा जाता है। भारत में हमेशा ऑपोजिशन कमज़ोर रहा है, चाहे वो कांग्रेस के शासनकाल में हो या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रहा हो। लीडर अपोजिशन कमज़ोर विपक्ष भारत की एक बड़ी चुनौती हमेशा रही है और ये साबित आज ममता बनर्जी ने किया है कि भारत में सारा विपक्ष कमज़ोर नहीं होता, भारत में विपक्ष मजबूत भी होता है, जिस तरह उन्होंने आज दिखाया। बंगाल में एसआईआर को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा था कि बंगाली भाषी मुसलमानों के वोट बांग्लादेशी बताकर काटे जा रहे हैं और ऐसे ही झूठे प्रोपेगेंडा बंगाल में फैलाए जा रहे थे कि बंगाल में बांग्लादेश घुसपैठ है, कि टीएमसी सरकार बीएसएफ को ज़मीन नहीं दे रही है। इस तरह के केसेस ममता सरकार पर लगातार लगाए ही जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी लीडर बीजेपी के खिलाफ खड़ी हैं और विपक्ष की भूमिका निभा रही हैं, उसी तरह बाकी अपोजिशन को भी ममता बनर्जी की तरह सत्ता पक्ष से लड़ना चाहिए। लेकिन जो और अपोजिशन है वो जो विपक्ष है वो सिर्फ सत्ता में आने का इंतज़ार कर रहा है, वो सत्ता में आने का ही इंतज़ार कर रहा है, सत्ता से लड़ने का कोई उसका विचार नहीं है। वो सिर्फ ट्विटर पर बयानबाजी करता है। चाहे उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है, थानों में फॉर्म 7 है, बीएलओ है, ये सब फॉर्म 7 भरकर वोट कटवा रहे हैं, लेकिन इस पर जो उत्तर प्रदेश का अपोजिशन है वो खामोश बैठा है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ ट्वीट करेगा, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, अपने विपक्ष के होने की भूमिका निभा देगा।